आपको दो बच्चों की मौत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी के साथ मैं एक सवाल भी पूछने जा रहा हूँ कि आखिर इन मासूम मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? स्कूल, समाज, माँ बाप की सोच, या फिर वजह कुछ और है? जिंदगी में कामयाबी की जो रेस के पीछे हम सब भाग रहे हैं वो। इस कहानी को सुनाऊं और एक बच्ची की पहली मौत से कहानी शुरू करूं, उससे पहले एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं आपको। ये उसी बच्ची की आवाज़ है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये फ़ोन पर बातचीत है और ये बच्ची अपनी माँ को फ़ोन करती है और माँ से फ़ोन पर रोते हुए कुछ कह रही है। क्या कह रही है आप भी सुनिए। मम्मा, हाँ बेटा, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे शुरू करा दो। क्यों नहीं जाना स्कूल आपको? नहीं जा रही, कोई ना कोई मेरी कंप्लेंट कर रहा है, मुझे कॉलेज में आज जाने वाले हैं यार, क्या करूं? नहीं, कौन कंप्लेंट कर रहा है आपकी? प्लीज मुझे अपने दोस्त को लेके एडमिशन दिला लो यार, प्लीज। मैं नहीं कर सकती। मैं आपके ऑफिस से आके बात करती हूँ प्लीज। ठीक है। ठीक है, तो इस ऑडियो को आपने सुना। ऐसा कई बार होता है घर में, जब कई बार बच्चे स्कूल ना जाने का मन होता है तब भी कहते हैं स्कूल नहीं जाना है, वहाँ पे मुझे तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा। बट इस बच्ची ने जो कुछ फ़ोन पे कहा था वो गलत नहीं था। हालांकि उसकी मौत से कुछ वक्त पहले का ये ऑडियो है, लेकिन तब भी ये बच्ची परेशान थी। स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि कुछ बच्चे उसी के क्लास के उसे तंग करते थे, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे थे और वो लगातार इस बात की शिकायत अपने पेरेंट्स से, स्कूल की टीचर से, हर एक से कर रही थी। लेकिन किसी ने उस बच्ची को समझने की कोशिश नहीं की। इस बच्ची का नाम है अमायरा। अमायरा जयपुर के एक स्कूल में पढ़ा करती थी, 6th क्लास में, जिसका नाम है स्कूल का नीरजा मोदी स्कूल। मुझे भी पता चला कि ऑल इंडिया रैंकिंग में इस स्कूल का नंबर 8 है, यानी ये 8वीं रैंकिंग का देश का बेस्ट स्कूल है। अमायरा ऐसे स्कूल में 6th क्लास में पढ़ रही थी। इसी महीने नवंबर के पहले हफ्ते की बात है, वो स्कूल जाती है। इससे पहले वो माँ को अपनी शिकायत कर चुकी थी कई बार टीचर से भी बात कर चुकी थी, लेकिन अमायरा को किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। 1 नवंबर की बात है, अमायरा स्कूल पहुंचती है। स्कूल के अंदर उस वक्त 2 टीचर क्लासरूम में मौजूद थे और तमाम बच्चे। अमायरा के आगे 3-4 लड़के बैठे थे उसकी बेंच के आगे, और उनके पास ड्राइंग बॉक्स था। वो पेपर पे कुछ बनाते, फिर पीछे वाले लड़के को देते, पीछे वाला लड़का अमायरा की तरफ देता। अमायरा गुस्सा होती, उसको आगे भेज देती। ये सिलसिला कई देर तक चला क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो CCTV कैमरे में कैद हैं, और ये CCTV कैमरा अमायरा के पेरेंट्स ने बाद में देखा। तो कई बार चला। अमायरा एक बार बीच में उठती है और टीचर के पास जाती है और टीचर से कंप्लेंट करती है। इसी बीच में उन्हीं में से एक लड़का भी टीचर के पास जाता है और अमायरा की बात को काटते हुए टीचर से कुछ कहता है। टीचर अमायरा को सीधे सीधे समझा कर वापस भेज देती है। फिर सारे बच्चे बेंच पर हैं। थोड़ी देर के बाद यही सिलसिला शुरू होता है। फिर वो एक पेपर पे कुछ ड्राइंग बनाता है, पीछे वाले को पास करता है, पीछे वाला अमायरा को पास करता है। 6th क्लास की बच्ची है ये। फिर अमायरा को गुस्सा आता उसे देखकर, फिर वो आगे उसे पास ऑन करती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर टीचर के पास जाती है शिकायत लेकर। टीचर फिर उसे वापस उसकी सीट पर भेज देती है। यह सिलसिला उस दिन पूरे 5 बार चला। जब वो जाती, उनमें से एक लड़का भी जाता, टीचर से कुछ कहता, अमायरा की बात काट देता। अमायरा की बात पूरी तरह से टीचर सुनती नहीं। आखिरी में टीचर उल्टे अमायरा को डांटते हुए वहाँ से उसकी सीट पर भेज देती है। अब अमायरा टूट चुकी थी। वो क्लासरूम से निकलती है। स्कूल की बिल्डिंग ऊंची थी। इसके बाद वो पहले जाती है 3rd फ्लोर पे, वहाँ से झांकती है, देखती है नीचे ऊंचाई शायद कम है।
फिर वो सीधे 9th फ्लोर पर पहुंच जाती है। उसकी भी सीसीटीवी तस्वीर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ना देखें। वो 9th फ्लोर पर पहुंचती है, खाली हाथ है। उस 9th फ्लोर पे एक दीवार सी है, दीवार की दूसरी तरफ से नीचे खाली है, वहां से कोई भी जंप मार सकता है। अमायरा पहुंचती है और उसी 9th फ्लोर से नीचे आ जाती है गिरते हुए। अमायरा की मौत हो जाती है। इसके बाद स्कूल प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मच जाता है, खबर दी जाती है, घर वाले आते हैं। अब सब कुछ जो क्लासरूम में हुआ था वो कैद है सीसीटीवी कैमरे में, यहाँ तक कि अमायरा के आखिरी लम्हे भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अब माँ बाप वो सारे सीसीटीवी कैमरे देखते हैं, क्योंकि दिखाना उनको ज़रूरी था। अब जब उस पूरे कैमरे को देखा गया तो उससे यही निकल कर आया कि कुछ बच्चे अमायरा को तंग कर रहे हैं। पहले भी तंग किया, अमायरा ने अपनी माँ को भी शिकायत की, स्कूल की टीचर को भी शिकायत की, लेकिन किसी ने अमायरा की तरफ ध्यान नहीं दिया, उल्टे अमायरा को ही डांटा और अमायरा को हर बार डांट कर या चुप कराकर उसे खामोश कर दिया गया। इससे पहले भी अमायरा के कई बार हंसी मजाक उसका उड़ाया गया, उसकी बुलिंग की गई, खिंचाई की गई। वो हमेशा टीचर के पास जाती, टीचर से शिकायत करती, टीचर उसे वापस भेज देती और ये सिलसिला कई महीने चला। कई महीने के बाद आखिरकार 1 नवंबर को जब ये आखिरी बार 2 टीचर के पास हो गई और फिर उसके बाद टीचर ने उसे उल्टा वापस भेज दिया, तो फिर अमायरा को लगा कि शायद वही गलत है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हिल चुका था। उसे लगा कोई उसका साथ नहीं दे रहा, कोई उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, उल्टे उसे ही लोग कसूरवार मान रहे हैं। माँ बाप से उसने उम्मीदें लगाई, माँ बाप से भी शिकायत की, माँ को फ़ोन किया, ऑडियो मैंने आपको सुनाया, लेकिन जैसा कि होता है यही हुआ कि बच्ची ये समझा दिया, स्कूल भेज दिया। लेकिन उसके साथ क्लासरूम में या उसके साथी क्या कर रहे हैं शायद किसी ने गहराई में जाकर जानने की कोशिश ही नहीं की, और इसीलिए बच्ची टूट गई। और इसने ये वो कदम उठाया जो आमतौर पर एक परिपक्व दिमाग, एक सही सोच रखने वाला एक बड़ा कोई इंसान ऐसी चीज़ों में कई बार ऐसे कदम उठाता है जो हमेशा से मेरी नज़र में गलत है। लेकिन एक 6ठी क्लास की बच्ची के दिमाग में ये सारी बातें आ गई और क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ उसकी खिंचाई, उसका मजाक उड़ाना और इन सब के बीच में किसी का उसको न बचाना अमायरा को इस कदर खल गया कि उसने अपनी ज़िंदगी बहुत शॉर्ट कर दी। अब स्कूल प्रशासन, टीचर, स्टूडेंट, जो बच्चे थे, हालांकि वो भी बच्चे हैं, वो भी बालिग नहीं है, सभी की सभी तरह से जांच हुई उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार। कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में जाएंगी, लेकिन स्कूल आज भी है, देश भर में है, बच्चे भी हैं, पढ़ने भी जाएंगे। लेकिन इससे एक सबक मिलता है कि हमें जब ये बच्चे हमारे स्कूल जाएं और लौट कर कुछ कहें, कुछ बताने की कोशिश करें, तो हर बार ये ना समझने की गलती करनी चाहिए कि शायद वो झूठ बोल रहा है या ड्रामा कर रहा है या स्कूल में पढ़ने का मन नहीं, स्कूल जाना नहीं चाहता है, जाना नहीं चाहती, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए और सीधे स्कूल के जाकर प्रिंसिपल या जो भी अथॉरिटी है वहाँ पर, टीचर है, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि उन बच्चों में भी एक भरोसा, एक विश्वास जगे कि नहीं, कोई तो है जो उसकी बातों को सुन रहा है, कोई तो है जो उस पर यकीन कर रहा है। वरना फिर जो अमायरा ने किया, ना मालूम कितने बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें चलती होंगी, क्योंकि जब उन्हें ये पता चलता होगा कि कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। ये कहानी सिर्फ अमायरा की नहीं थी। एक और अफसोसनाक कहानी इत्तेफाक से इसी 1 महीने में, दूसरी कहानी देश की राजधानी दिल्ली से रही। दिल्ली में एक बहुत ही नामचीन स्कूल है, सेंट कोलंबस स्कूल। ये वही स्कूल है जहाँ से शाहरुख खान ने पढ़ाई की थी। और इसी स्कूल में एक लड़का, इसकी उम्र भी ठीक ठाक 16 साल, 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देना था। लेकिन 18 नवंबर को, अभी ट्यूसडे लास्ट,
ये स्कूल से निकलता है। ये स्कूल चूँकि सेंट्रल दिल्ली में है और गोल मार्केट के इर्द गिर्द है, वहाँ पे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं। वो स्कूल से निकलता है और एक मेट्रो स्टेशन पर जाता है उसी स्कूली यूनिफॉर्म में और प्लेटफॉर्म पर छलांग मार देता है। शौर्य पाटिल, उम्र सिर्फ 16 साल, 10th क्लास का स्टूडेंट, और शौर्य पाटिल की मौत हो गई। मौत से पहले वो एक नोट लिखता है और उस नोट में वो लिखता है कि सॉरी पापा, आई शुड हैव बीन अ गुड पर्सन लाइक यू। इतना ही नहीं, वो अपनी माँ के नाम, अपनी मम्मी के नाम भी उस लेटर में लिखता है, अपने भाई के नाम भी लेटर में लिखता है। और वो कहता है कि अपनी माँ के नाम कि सॉरी मम्मा, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब लास्ट बार तोड़ूंगा। स्कूल की टीचर्स अब हैं ही ऐसे। ये उसने अपनी माँ के लिखा था कि इतनी बार आपका दिल तोड़ा, अब आखिरी बार तोड़ रहा हूँ, क्या करूँ, स्कूल के टीचर है ही ऐसे। उसने अपने भाई के लिए भी लिखा, जो उससे बड़ा भाई है। उसने लिखता है कि सॉरी भैया, आई वॉज रूड टू यू, आर्ग्यूड विथ यू, डिसरिस्पेक्टेड यू। और फादर को तो उसने ही लिखा कि सॉरी पापा, आई शुड हैव बीन अ गुड पर्सन लाइक यू। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद उसी स्कूल यूनिफॉर्म में शौर्य पाटिल एक मेट्रो स्टेशन पर जाकर प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा देता है। सामने से मेट्रो की ट्रेन आ रही थी। 16 साल का शौर्य पाटिल। अब ट्यूसडे को हुआ क्या जो शौर्य पाटिल ने ऐसा किया? शौर्य पाटिल के साथ पिछले 4-5 महीनों से क्लास में, स्कूल में टीचर्स उसको बार बार नीचा दिखा रही थी, इंसल्ट कर रही थी। एक बार धक्का भी दिया। एक बार टीचर के रवैये से वो इतना ज़्यादा अफसोस में हो गया कि रोने लगा और टीचर ने कहा कि तुमको जितना मन करे बैठ के रो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल में कोई डांस के प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। ट्यूसडे के दिन उसी डांस की जो परफॉर्मेंस थी उसकी तैयारी में शौर्य का भी नाम था, वो भी कर रहा था। लेकिन अचानक डांस के रिहर्सल के दौरान वो गिर पड़ा। जब गिरा तो एक टीचर ने उसे बुरी तरह हड़का दिया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से अब जाओ, तुम जानबूझकर गिर रहे हो, तुम ड्रामा कर रहे हो। इससे पहले टीचर ने माँ बाप को भी 1-2 बार बुलाकर धमकाया कि इसको हम स्कूल से बाहर कर देंगे, लास्ट टाइम है। और वो बार बार कहता कि मेरी गलती नहीं है। एक आध सब्जेक्ट में वो कमज़ोर था, लेकिन ठीक ठाक था पढ़ने लिखने में। लेकिन टीचर ने कभी भी उसका हौसला नहीं बढ़ाया। और वही 3-4 टीचर और एक प्रिंसिपल, जिनके सामने भी उसको कई बार इंसल्ट किया गया, उसे झूठा कहा गया, माँ बाप को बुलाकर उनके सामने उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया, ये सारी बातें शौर्या के दिमाग में बैठती गई। और उसने कई बार कहा कि मेरी टीचर मेरे साथ सही बर्ताव नहीं करती हैं, सौतेला बिहेवियर है उनका। घर वालों ने नहीं सुना। घर वालों ने अपने बेटे को ही जिम्मेदार माना। शौर्य कई बार समझाने की कोशिश करता रहा, कई बार टीचर से जाकर मिला, कई बार टीचर से उसने बात करने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने हर बार उसे कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 1-2 बार धक्का दिया। लास्ट जब उसने उस डांस परफॉर्मेंस के दौरान वो गिर गया तो फिर सभी के सामने उसे कहा गया कि तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम जानबूझ कर गिरे। ये बात उसके दिल में घर कर गई। उसी के बाद वो उसे बाहर कर दिया गया था। वो बाहर निकलता है और अपने उसी स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के बैक गेट से पैदल निकलता है, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पहुंचता है, छलांग मार देता है। ये जो 2 स्कूल के आपको मैंने किस्से सुनाए, ये दोनों कोई छोटे मोटे स्कूल नहीं है, मामूली स्कूल नहीं है। यहाँ पे मतलब सारे हाई प्रोफाइल फैमिली के बच्चे पढ़ने आते हैं। माँ बाप बड़ी उम्मीदों से भेजते हैं। पढ़ाई में ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ तेज़ होते हैं। लेकिन एक अच्छे स्कूल, एक अच्छे टीचर का काम ही यही है कि जो कमज़ोर है उन्हें ताकतवर बनाएं, जो ताकतवर है उन्हें और तेज़ बनाएं। लेकिन अगर आप बच्चों में फ़र्क करना शुरू कर देंगे, बच्चों की बातें नहीं सुनेंगे, बच्चों के अंदर भेदभाव करना शुरू कर देंगे, और वो भी स्कूल लेवल पर,
तो फिर बहुत सारे बच्चे जिनके नाजुक की जिनकी सोच होती है, दिमाग होता है, ये बातें उनके दिल में घर कर जाती हैं। अब ये परिवार, जिस परिवार से शौर्य पाटिल आता था, इनकी दुनिया ही लुट गई। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, शायद सांगली के। बेटे की बॉडी को लेकर वहीं गए, वहीं अंतिम संस्कार हुआ शौर्य का। स्कूल की अब टीचर के खिलाफ एक्शन की बात हुई, प्रिंसिपल भी। लेकिन ये सारी चीज़ें वक्ती हैं, जैसे अमायरा के मामले में हुआ, बाद में फिर यही सारी चीज़ें दोहराई जाती हैं। इसीलिए ये जो 2 बच्चों की कहानी आपके सामने रखी, ये कहानी सिर्फ 2 बच्चों की नहीं है। हर माँ बाप, हर स्कूल, हर टीचर, हर प्रिंसिपल का ये फ़र्ज़ है, ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के जहन को पढ़ने की कोशिश करें, समझें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इस कम उम्र में, इस कम सिन उम्र में ये बच्चे इस तरह के कदम उठा रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी, समाज के लिए वाकई ख़तरनाक है। तो इसीलिए अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही है, माँ बाप को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि स्कूल में क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातें उनकी सुननी चाहिए और उसके हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें कम से कम ये यकीन दिलाना चाहिए कि नहीं बेटा, तुम जैसे भी हो हम तुम्हारे साथ हैं।